एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे अभी प्राइवेट सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर। तो अब हम करने वाले हैं 2023 का इंडिया एंड द वर्ल्ड का पेपर और कोड है इसका Z473। 2021 और 22 के पेपर हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो ये किया गया था पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 2, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति के निर्देशन में संचालित की गई। तो वो संचालित की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में। क्वेश्चन नंबर है 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो वो किया है राज्यों का घेरा। क्वेश्चन नंबर है 4, कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में पड़ोसी राज्य होता है, वो होता है एक शत्रु। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत की विदेश नीति के लक्ष्य योगक्षेम शब्द का अर्थ क्या है? तो योगक्षेम शब्द का अर्थ है सुरक्षा एवं कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन से देश डोकलाम संकट से जुड़े हुए हैं? तो डोकलाम संकट से जुड़े हुए हैं भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर है 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा वृद्धि से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर है 8, डोकलाम के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो डोकलाम है भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित। क्वेश्चन नंबर है 9, प्राचीन भारत में भारत एवं ग्रीक के राज्यों के संबंधों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाली मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था इंडिका। क्वेश्चन नंबर है 10, चाणक्य के अनुसार निम्न में से क्या विरोधी पक्ष को काबू करने की युक्ति नहीं है? तो वो है मान। क्वेश्चन नंबर है 11, भारत के वैदेशिक संबंधों को बनाए रखने हेतु चाणक्य के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं 6 सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर है 12, बांडुंग सम्मेलन संबंधित है किससे? कूटनिरपेक्षता से। क्वेश्चन नंबर है 13, बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 1955 में। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से कौन सा पंचशील का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपसी हस्तक्षेप, म्यूचुअल इंटरफेरेंस पंचशील का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्न में से किस देश के पार्लियामेंट का भवन भारत द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो वो है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर है 16, भारत और चीन में सीमा विवाद से चल रहा है? तो वो चल रहा है 1962 से। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से किस मुद्दे पर भारत और चीन दोनों सहमति रखते हैं? तो वो है जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर है 18, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का प्रमुख मुद्दा क्या है? तो वो है जल विवाद। क्वेश्चन नंबर है 19, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है? तो वो है यूएन, जो कि क्षेत्रीय संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा जोड़ता है? तो वो है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर है 21, मैकमोहन लाइन की सीमाओं को पृथक करने वाली रेखा है? वो है भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर है 22, बाघा बॉर्डर अपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब तो ये है ध्वज समारोह के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत की विदेश नीति का नैतिक पक्ष क्या है? तो भारत की विदेश नीति का नैतिक पक्ष है पंचशील, वसुधैव कुटुंबकम, सी वैश्विक समस्या समाधान दृष्टिकोण, डी हो जाएगा प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 24, 2016 में वेनेजुएला में आयोजित 17वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हामिद अंसारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 25, संघाई सहयोग संगठन की आतंकवादी विरोधी संरचना कहाँ स्थित है? तो वो है ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर है 26, मोदी डॉक्ट्रिन वाक्यांश पर आधारित है? तो मोदी डॉक्ट्रिन आधारित है जीडीपी अव्वल से अधिक मायने रखती है, यानी जीडीपी नाउ मैटर्स मोर देन फोर्स। क्वेश्चन नंबर है 27, शिमला समझौता भारत एवं के मध्य हस्ताक्षर किया गया था? तो वो किया गया था पाकिस्तान और भारत के मध्य हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 28, भारत प्रथम हिस्सा है किसका हिस्सा है भारत? तो भारत हिस्सा है मोदी डॉक्ट्रिन का। क्वेश्चन नंबर है 29, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है? तो भारत की स्थलीय सीमा होती है 7 देशों के साथ साझा। क्वेश्चन नंबर है 30, ग्लोबल साउथ को
विकासशील विश्व के रूप में जाना जाता है? तो पहला है एशिया, बी अफ्रीका, सी लैटिन अमेरिका, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 31। लिट्टे की हत्या के पश्चात भारत द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। तो लिट्टे को राजीव गांधी की हत्या के पश्चात भारत द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 32। भारत की विदेश नीति सदैव उद्देश्यों पर आधारित रही है? पहला है वार्ता, बी शांति, सी राष्ट्रीय एवं वैश्विक समझौता निर्माण, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 33। निम्न में से किसी मोदी डॉक्ट्रिन का उद्देश्य माना जा सकता है? तो मोदी डॉक्ट्रिन का उद्देश्य माना जा सकता है सभी को। पहला है हमारा विदेशी पूंजी एवं तकनीक को आकर्षित करना, बी भारतीय उत्पादों के लिए विदेशी बाजार खोजना, सी क्षेत्रीय स्थिरता से घनिष्ठ रूप से जुड़ना। तो डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34। वाक्यांश आवाज की एकता उद्देश्य की एकता से संबंधित है? तो वाक्यांश यानी आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, तो वो है ग्लोबल साउथ सम्मेलन 2023 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 35। निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य नहीं है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर है 36। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर दक्षिण विभाजन अधिकांशतः किस स्तर पर आधारित है? तो वो आधारित है आर्थिक विकास के स्तर पर। क्वेश्चन नंबर है 37। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। क्वेश्चन नंबर है 38। वैक्सीन मंत्री से संबंधित है? तो वो है वैक्सीन मंत्री कोविड-19 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 39। जनवरी 2023 में आयोजित किस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा में कहा कि तुम्हारी आवाज भारत की आवाज है, तुम्हारी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं? तो ये कहा था ग्लोबल साउथ सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर है 40। निम्न में से क्या मोदी डॉक्ट्रिन की विशेषता है? तो पहला है भारत प्रथम, पड़ोसी भी प्रथम, नियम लेने वाला से नियम बनाने वाला। तो इसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 41। ग्लोबल साउथ इसकी के कारण महत्वपूर्ण है? पहला अधिक जनसंख्या, बी समृद्ध संस्कृति, सी प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 42। 2023 गणतंत्र दिवस पर किस राष्ट्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो 2023 के गणतंत्र दिवस पर इजिप्ट राष्ट्र के जो राष्ट्रपति थे वो मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता से संबंधित है भारत एवं सोवियत संघ के मध्य शांति, मित्रता एवं सहयोग समझौता। 44 हो जाएगा। किस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ वार्ता दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय किया और अप्रत्याशित रूप से लाहौर पहुंचे, यानी उन्होंने वहां जाके सरप्राइज दिया, बिना बताए गए थे वो। तो ये था हमारा 2015 में ये हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ वार्ता दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय किया था उन्होंने, और वो वहां जाके आज वहां अचानक से पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर है 45। निम्न में से कौन सा देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा? तो भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश था नेपाल। क्वेश्चन नंबर है 46। वैक्सीन मंत्री के अधीन प्रारंभ की गई थी? तो वैक्सीन मैत्री विदेश मंत्रालय के अधीन प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 47। जनवरी 18-19 2022 को आयोजित ब्रिक्स शेरपाओं की प्रथम आभासी मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था संजय भट्टाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर है 48। सीमा पर साप्ताहिक बाजार के संबंध में भारत बांग्लादेश की प्रथम मीटिंग कब हुई थी? तो हुई थी 22-23 जुलाई 2018 को। क्वेश्चन नंबर है 49। सऊदी अरब ने औपचारिक योग नवाचार यानी मानक स्थापित करने के लिए भारत के साथ कब समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था? तो वो किया था 2021 में। क्वेश्चन नंबर है 50। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किसके रूप में घोषित किया है? तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने किया है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर है यानी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर है 51। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी पर किस वर्ष में भारत आए थे? तो वो आए थे 2015 में भारत 26 जनवरी पर। क्वेश्चन नंबर है 52। संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था ऑफिशियली जो आया था वो अस्तित्व में वो आया था 24 अक्टूबर 1945 में। क्वेश्चन नंबर है 53। मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले से निम्न में से कौन सा आतंकवादी समूह जुड़ा हुआ है? तो वो समूह जुड़ा हुआ था लश्कर ए तैयबा। क्वेश्चन नंबर है 54।
ग्लोबल साउथ के विकास के लिए निम्न में से कौन सी चुनौती है? तो पहला है हरित ऊर्जा कोष की कमी, बी चीन का हस्तक्षेप, सी संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता का अभाव, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 55। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित निम्न में से किसे पाकिस्तान पर हमले के रूप में माना जा सकता है? तो वो है बलूचिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नई सक्रिय नीति, बी उरी हमलों के बदले एलओसी पार स्ट्राइक की घोषणा, सी पाकिस्तान में आयोजित सार्क सम्मेलन का सभी पड़ोसी देशों के साथ बहिष्कार की घोषणा, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 56। गलवान घाटी संघर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है चीन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 57। एलएसी भारत और चीन के मध्य प्रभावी सीमा है। क्वेश्चन नंबर है 58। विदेश नीति की निम्न परिभाषा किसने दी? तो विदेश नीति विदेश संबंधों का सार है, तो वो दी थी जे.आर. चाइल्ड्स ने। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्न में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है? तो वो है पहला ब्लैक पैंथर, दूसरा है लिट्टे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है। डी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर है 60। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर है 61। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता किस वर्ष में की? तो वो की थी 2022 में। क्वेश्चन नंबर है 62। निम्न में से कौन सा विदेश नीति का निर्धारक तत्व है? तो पहला है राष्ट्रीय हित, बी भौगोलिक परिस्थिति, सी प्राकृतिक संसाधन, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 63। वर्ष 1955 में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने के मुद्दे पर विवाद को समाप्त करने में प्रभावी नेतृत्व की भूमिका का निर्वाह किया, तो वो किया था नए राज्यों के प्रवेश के मुद्दे पर विवाद को समाप्त करने में, यानी प्रभावी नेतृत्व की भूमिका का निर्वाह किया था संयुक्त राष्ट्र में भारत ने। क्वेश्चन नंबर है 64। 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन रहा था? तो 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर रही थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर है 65। बीमस्टेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो बीमस्टेक में सदस्य हैं 7। क्वेश्चन नंबर है 66। इनमें से कौन सा बीमस्टेक का सदस्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है? तो वो है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर है 67। किस देश के माध्यम से एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत और थाईलैंड को जोड़ता है? तो वो है म्यांमार देश के माध्यम से एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत और थाईलैंड को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 68। बिमस्टेक क्या है? एक अंतर क्षेत्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर है 69। संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया था, तो आयोजित किया गया था समरकंद में। क्वेश्चन नंबर है 70। आतंकवाद में सम्मिलित है, पहला है हिंसा के प्रयोग की धमकी या प्रयोग, बी भय उत्पन्न करना चाहता है, सी प्रत्यक्ष विजय असंभव होने पर राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, डी हो जाएगा प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 71। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बिमस्टेक का नहीं है? तो वो है संप्रभुता की असमानता। क्वेश्चन नंबर है 72। संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 73। निम्न में से कौन दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य कड़ी का काम करता है? तो वो है बिमस्टेक। क्वेश्चन नंबर है 74। कुछ सामाजिक वैज्ञानिक आतंकवाद को कहते हैं, वो कहते हैं सर्वाधिक कमजोरों का हथियार। क्वेश्चन नंबर है 75। ऑपरेशन गर्म हवा तथा ऑपरेशन सर्द हवा पर घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है राजस्थान की सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 76। कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट को जोड़ता है, तो कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट को जोड़ता है भारत और म्यांमार। क्वेश्चन नंबर है 77। यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू आतंकवाद दोनों में को सम्मिलित मानती है, तो मानती है हिंसक एवं आपराधिक कृत्य को सम्मिलित मानती है। क्वेश्चन नंबर है 78। बिमस्टेक के अंतर्गत सहयोग के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो वो हैं पहला पर्यटन, बी मत्स्य पालन, सी कृषि, डी हो जाएगा प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 79। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर है 80। 1790 के दशक में किस क्रांति के दौरान पहली बार आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया? तो पहली बार आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। क्वेश्चन नंबर है 81। बिमस्टेक का मुख्य उद्देश्य देशों के मध्य सुधार करना है, तो वो है आर्थिक सहयोग का सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर है 82। पर्यावरण आतंकवाद शब्द का 20वीं शताब्दी के अंत में
तो इसका हो जाएगा राजनीतिक उद्देश्यों को पाने अथवा युद्ध के कार्यों से पर्यावरण नष्ट होने के कार्यों को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर है 23, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो है चीनी और रूसी दोनों। क्वेश्चन नंबर है 84, निम्न में से कौन सा बिमस्टेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 85, 2023 में एससीओ सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2022 के एससीओ के उज्बेकिस्तान के सम्मेलन में किसको सबसे नए सदस्य के रूप में एससीओ का स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो वो है ईरान। क्वेश्चन नंबर 87, संघाई सहयोग संगठन की सर्वोच्च निर्णय निर्माण संस्था है? तो वो है राज्यों के प्रमुखों की परिषद। क्वेश्चन नंबर 88, प्रारंभ में बिमस्टेक सदस्यों का संगठन था जिसे बीएसटीसी कहा जाता था? तो वो था 4। प्रारंभ में बिमस्टेक 4 सदस्यों का संगठन था और जिसे कहा जाता था बीस्ट ईसी। क्वेश्चन नंबर है 89, संघाई सहयोग संगठन में विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा आता है? तो वो आता है 40%। क्वेश्चन नंबर है 90, ब्रिक्स में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एस का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो एस का प्रयोग हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए। क्वेश्चन नंबर है 91, 16 जून 2009 में ब्रिक का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 16 जून 2009 में ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था रूस में। क्वेश्चन नंबर है 92, विश्व की मुख्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला महत्वपूर्ण समूह निम्न में से किसे माना जा सकता है? तो माना जा सकता है ब्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर है 93, भारत का निर्यात आयात बैंक किस संगठन से संबंधित है? तो निर्यात आयात बैंक संगठन से संबंधित है ब्रिक्स से। क्वेश्चन नंबर है 94, निम्न में से ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो वो है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर है 95, रूस भारत चीन की त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की आभासी मीटिंग किस देश द्वारा आयोजित की गई? तो की गई थी रूस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 96, संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत विश्व का कितने % भूभाग आता है? तो है 22%। क्वेश्चन नंबर है 97, किस देश में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटड़ीस की मानद प्रतिमा को स्थापित किया जाना है? तो वो है चीन। क्वेश्चन नंबर है 98, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है? तो वो है यूके। क्वेश्चन नंबर है 99, भारतीय ऊर्जा बाजार से पावर की पूर्ति के लिए किस देश ने भारत की पीटीसी के साथ हिस्सेदारी की है? तो वो है भूटान के साथ भारत की पीटीसी के साथ हिस्सेदारी की है। क्वेश्चन नंबर है 100 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसने पूरे भारत में देश केंद्रित औद्योगिक टाउनशिप समर्पित की है? तो वो एकमात्र देश है जापान। तो ठीक है, हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है और अब हम करेंगे नेक्स्ट 2024 का पेपर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।